कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम और पानी भी बरसने लगा, लौट न पाए शाम। बरसने लगा, भीगने लगे हैं कृष्ण और सुदामा। वृक्ष की ओट लेकर के खड़े हैं प्यारे सज्जनों। भगवान कन्हैया ऊपर बैठे हैं वृक्ष की ओट में, एक डाली पर सुदामा नीचे बैठा है। इधर जब सुदामा को भूख लगी, कृष्ण सिकुड़ रहे हैं। माँ का महीना था, ठंडी ठंडी फुहार पड़ने लगी है, बारिश होने लगी, भीगने लगे। सोच रहे पानी बंद हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी तब जाएंगे, लेकिन शाम का समय हो गया, अंधियारा छा गया चारों तरफ। बहनाओ उसी समय सुदामा ने धीरे से वो चना वाली पोटरी खोली और ब्राह्मण के मन में लोभ आएगा, सोचने लगो कि थोड़े से चना हैं, अगर मैं कन्हैया को जामे से देंगे तो मेरो पेट नहीं भरेगो। तो वह कपटी सुदामा ने वो चना श्यामपाल अकेले एक एक करके दाना कुटकने लगे। और बहनाओ भाइयों, चना कोई ऐसी वैसी खाने वाली चीज तो है नहीं जो चुपचाप चप दिए जाए। परीक्षित महाराज दांत वाले चप पाएंगे, बिना दांतर के तो एक दाने में सुबह से शाम लगे रहे हैं। और जब भी चना चावोगे ना तो खूब जड़ा के बीतेंगे, दांतों के बीच में जब दबेंगे ना फूटेंगे चना, कड़ाके की आवाज आती है, कटकट की आवाज आती है। सुदामा दांतों की आवाज मुंह से जब निकली है चना चबाने की, तो भगवान कन्हैया पूछ बैठे, सुदामा भैया, सुदामा भैया, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा कि तू कछु खाए रहो भैया। कुछ नहीं, सर्दी की वजह से दांती बज रही है, दांती सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं रखा है, ठंड लग रही है रे, तासु कोई कटकट की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे मित्र सुदामा, बारे ब्राह्मण सुदामा, तूने मेरी मित्रता का यही मोल चुकाया।
मैया ने कहा, ओरे ब्राह्मण, ओरे मित्र सुदामा, तूने मित्रता का ये मूल चुकाया। आज तूने चना के पीछे झूठ बोला, मेरी भूखी आत्मा से झूठ बोला, तो मैं श्राप दे रहा हूं कि हे मित्र सुदामा, जिन चना के दाने के पीछे तूने कपट किया, छल किया है, हमसे झूठ बोला, एक समय वो आएगा कि तू एक एक दाने दाने के लिए भटक जाएगा, बेकारी हो जाएगा। भगवान श्राप देने के बाद बहुत रोए इसलिए कि मेरा प्राण प्यारा, मेरे प्राणों से प्यारा, दुनिया का सबसे कीमती मेरा मित्र सुदामा बेकारी हो जाएगा। गुस्सा में क्रोध में आके भगवान ने श्राप दे दिया, लेकिन रोए बहुत। भक्त तो आ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दोनों कृष्ण और बलराम गुरु सांदीपन के यहाँ 64 दिनों में विद्या ग्रहण करने के बाद चले हैं। तो गुरु से कहा है कि हे गुरु जी, अब तुम अपनी गुरु दक्षिणा मांग लो। उसी समय संदीपन ने कहा है कि कृष्ण, मेरे पुत्र समुद्र में डूब के खत्म हो गए, मेरे पुत्र को ला करके तुम मुझे दे दो, बस यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। भगवान समुद्र के पास पहुंचे हैं, समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव ने कहा है कि कृष्ण, मैंने नहीं बल्कि हमारे जल में एक पंचजन नाम का शंख है, उसी ने तुम्हारे गुरु के पुत्रों को निगला है। भगवान ने उस पंचजन नाम के शंख का जब भंजन किया है, वध किया है, उसी समय उसने मरते दम तोड़ते समय ये कहा है कि तुम्हारे गुरु के पुत्र यमलोक में हैं। भगवान यमलोक में पहुंचे हैं, अपने गुरु के पुत्रों को वापस ला करके संदीपन को आकर के समर्पण कर दिए गुरु पुत्र। उसके बाद भगवान वहां से चले गए। संदीपन ने कहा है कि तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर के मैं तो धन्य हो गया। हे कृष्ण, तुम तो अवतारी हो, विश्वात्मा श्री हर नारायण अवतारी, तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर के मेरा जीवन सुधर गया। और इसी के साथ साथ 11 समुद्राएं हमारे बहुत बहुत सम्मानीय परम आदरणीय मान्यवर विजय सिंह विद्रोही नेताजी जो नगला तेज के रहने वाले हैं, हमें 1100 मुद्राएं से सम्मानित कर रहे हैं। और 100 रुपए हमारे समस्त साथियों को हमारे नेताजी ने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके इस कथा प्रांगण में आकर के जो यहाँ सभी युवा पीढ़ी का, हमारे कम्युनिटी के लोगों का जो मनोबल बढ़ाया है, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे हमारे नेताजी के जीवन में हमेशा ही भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन वैभव से हमेशा संपन्न बने रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। मुकेश भैया ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं, ये 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव पुत्री संजीव यादव आर्मी, जो हमारे फौजी भैया संजीव, जो तेजस्वी यादव की तरफ से 551 रुपए आए। और तेजस यादव, तेजस्वी यादव ये बेटी और तेजस यादव बेटा, ये भी संजीव भैया का ही पुत्र है, जो तेजस यादव बेटा की तरफ से 501 रुपए आए। भगवान हमेशा इन बेटा बेटी को दीर्घायु प्रदान करते रहे, पढ़ लिख करके शिक्षा दीक्षा की तरफ इनके कदम बढ़ते रहे, माता पिता का नाम रोशन करें। सुखदेव यादव ठेकेदार के भांजे आदित्य यादव नगला धरा से आए हैं, जो हमारे करीब 501 मुद्राएं भिजवा करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदा आदित्य भैया को सुख और शांति प्रदान करते रहे, सदा समाज का सम्मान मिलता रहे। और भक्तों, उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम जी अनुमति मांग करके गुरु जी से चले हैं। तो माता और बहनों, सुदामा भगवान को छोड़ने के लिए विदाई के समय भी नहीं चला। भगवान ने सुदामा को अपने पास बुलाया और कहा, भैया सुदामा, तू भूल मत जाइए, तो पे कोई आपत्ति विपत्ति मुसीबत आ जाए तो एक बार भैया याद जरूर करिए। माता बहनों, सुदामा भी घर चले जाते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद
तो सुदामा की शादी हो जाती है, सुशीला नाम की बड़ी सुंदर पत्नी घर में आ जाती है। लेकिन बहनों, भगवान का दिया हुआ श्राप सुदामा